एक तो होता है समुच्चय पूजन, वो नहीं जो समुच्चय पूजन के नाम से, और एक होती है प्रत्येक पूजन, उसको समुच्चय पूजन को समग्र पूजन कहते हैं। राजेश जी, आचार्य कुंद ने प्रवचन सार के मंगलाचरण में इसका उल्लेख किया। ते ते सत्वे समगम समगम प्रत्येक मेव प्रत्येकम, माने हम जब जिन मंदिर जाते हैं तो दो तरह से वंदना और पूजन करने का विधान है। पहला समग्र पूजन और दूसरा प्रत्येक पूजन। ठीक है, प्रत्येक पूजन कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव दिखाती, समग्र पूजन वीतराग भाव दिखाती। अभिप्राय समझने की कोशिश कर। जैसे आपके यहाँ बहुत सारे मेहमान आए हों, आप क्या कहेंगे? भाई साहब, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया भोजन पे पधारें, कहते कि नहीं कहते? वो हो गया। फिर उसके बाद यदि समधी जी अभी नहीं उठे हो तो अरे भाई साहब आप पहले चलो। ये एक सहजता है। राग की भूमिका में हम कुछ भी पहले वीतराग बनना चाहते हैं, वीतराग की आराधना करना चाहते हैं, और बाद में अपने आंतरिक जुड़ाव को भी बताते हैं। जिन मंदिर में हम सबसे पहले क्या करते हैं? देव शास्त्र गुरु पूजन, पंच परमेष्ठी पूजन। क्यों? इन सबका मतलब क्या है? देव शास्त्र गुरु में अब जिन धर्म में बाकी क्या रहा ये बता दो। देव में सारे भगवान आ गए, शास्त्र में सारी जिनवाणी आ गई, और गुरु में सारे गुरु आ गए, जितने भी भावलिंगी संत हैं। तो जब कुछ बचा ही नहीं तो एक पूजन में जितने पूज्य थे हमने उन सब की वंदना कर। ठीक है, समझ में आया? तो ये तो होता है समग्र पूजन का, समुच्चय पूजन। नाम की समुच्चय पूजन से नहीं। एक चीज बताऊं आपको, बाबू युगल जी जिन्होंने केवल रवि किरणों की पूजा जैसी महान पूजा लिखी, उन्होंने क्लियर लिखा है कि 2-3 पूजने मिला के एक पूजन नहीं बनाना चाहिए। जो समुच्चय पूजन में किया गया ना, कहते ऐसे नहीं। देव शास्त्र गुरु पूजन वो उसका प्रारूप है, पंच परमेष्ठी वो प्रारूप है। 5 में अलग अलग कैसे करो? ठीक है ना? लेकिन आपने देव शास्त्र गुरु पूजन, सिद्ध पूजन और 20 तीर्थंकर पूजन, 3 को मिला के जो एक बनाई, उसमें किसके प्रति आप क्या चढ़ा रहे? भाव एकाग्र नहीं है। समझ गए? इसलिए समुच्चय पूजन सबसे पहले वीतराग की पूजन, वीतराग भाव से, गुण ग्रहण के भाव से हम सबकी वंदना करना चाहते हैं, किसी की उपेक्षा नहीं करना। इसी प्रकार हमारे यहाँ जो नित्य नियम पूजन की पहली पूजन के बाद जो आपसे आगे चढ़वाते हैं 3, उनमें क्या होता है याद है कुछ? 3 लोग के कृत्रिम और अकृत्रिम सारे जिन बिंबों को नित्य अगणित नमन पढ़ते हैं ना, सारे जितने। हम नहीं गए कहीं, लेकिन हम कहीं नहीं जाएं फिर भी भावों से बहुत कुछ हो सकता। मैंने आपको पहले बताया भी था, याद होगा शायद, नहीं याद हो तो याद कर लीजिए। आज छोटा सा क्रम, भैया बाहर जो निचोड़ रहे ना, कल बहुत पानी निचोड़ा था, पूरा गंदा हुआ। समुच्चय पूजन में कैसे की जाती? एक के माध्यम से अनेक की पूजन की विधि, उसका नाम समुच्चय पूजन विधि। अन्य मतियों में, वैदिकों में एक घटना आती है, कहानी कि एक बार सारे देवता, उनके यहाँ तो बहुत तरह के देवता है, हमारे यहाँ सारे देवता एक तरह के। आज ऋषभ देव से महावीर स्वामी तक किसी की मूर्ति बना लो, पूज लो, सबकी एक मुद्रा, एक जैसे चिन्ह नहीं बने तो आप पहचान नहीं सकते कि कौन से। हमारे यहाँ व्यक्तित्व तो एक है, व्यक्ति भले ही भिन्न है पर व्यक्तित्व तो एक। सब वीतरागी, सब सर्वज्ञ है, किसी की अलग ड्यूटी नहीं है। कोई संसार को बनाना,
बिगाड़ना कोई ड्यूटी नहीं है उनकी। अपने में लीन रहना और लोगों को अच्छाई का मार्ग दिखाना, यही उनका काम। तो उनके यहाँ देवताओं में एक बार बहस होगी कि भाई सबसे पहले पूजा किसकी हुई। बड़े परेशान, तो सब गए लड़ते झगड़ते शंकर जी के पास कैलाश पर्वत। उनसे कहा कि भाई आप ही तय करके बताओ कि पहले पूजन किसकी हुई। बड़ी दुविधा। पवन जी जरा ध्यान से सुनिए। तो शंकर जी ने एक विधान कर दिया कि 3 लोग की 3 परिक्रमा करके जो सबसे पहले हमारे पास आएगा उसकी सबसे पहले पूजन हो। अब विष्णु जी का गुरु, उन्होंने कहा सबसे तेज व्हीकल है हमारे पास, तो वो उस पर बैठे हो फुल। कार्तिकेय की मोर, वो उनके पीछे फुल। अब सबके पास अपने अपने थे। बेचारे गणेश जी परेशान, उनके पास इतना सा चूहा। अब उस पर बैठे भी तो बेचारा गणेश जी इतने हैवी और वो चूहा इतना नाजुक, कैसे चले। तो गणेश जी को दया आई। वो अहिंसक देवता, आपके आमनाय में गणधर को गणेश कहा जाता, मैंने लिख के भी दिया था, ले ध्यान हो सुनो। तो उन्होंने बड़ी करुणा दिखाई। उसने कहा भैया 3 लोग के चक्कर नहीं लगाओ, माता पिता के चक्कर लगाओ। अब वो 3 चक्कर अकेले वहीं के वहीं लगा रहे। अब जितने देवता जा रहे आगे आगे उन्हें चूहे के पैरों के निशान मिल रहे। अब वो बड़े परेशान, ये गणेश कितनी आगे भाग रहा है, कैसे भाग रहा है। टेंशन, और तेज भागे और तेज भागे, हाँफते हूंफते किसी तरह लौटे तो गणेश जी तो वहीं बैठे ही थे, चूहा भी बैठा था। तो उन्होंने कहा भगवान एक चीज बताओ। शंकर जी से बोले एक चीज बताओ, ये सबसे पहले क्यों गया। कहते तुम दुनिया के चक्कर लगा रहे थे और ये अपने आराध्य के चक्कर लगा। अंतर समझ में आया। एक के माध्यम से अनेक की वंदना हो सकती है, उसी का नाम समग्र वंदना। आपके भावों में सब रहे, किसी में भेद नहीं रहे, सब वीतराग दिखे। यदि आपको पार्श्वनाथ ज्यादा अच्छे लगते हैं, किसी को महावीर ज्यादा अच्छे लगते हैं, किसी को आदिनाथ ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो आपने जैन धर्म नहीं जाना। पूजा आप किसी की करें, रोक टोक नहीं है, लेकिन एक के माध्यम से अनेक की वंदना, ये जैन धर्म की पहली वंदना विधि है। इसीलिए समग्र पूजन पहले किया, उसके बाद में इंडिविजुअल पूजन। फिर उसका नियम होता है जो मूल नायक भगवान, जो सामने साक्षात वेदी में विराजमान है, उनकी पूजा वंदना होनी ही चाहिए अलग से, उनके पंचकल्यों को उल्लेख पूर्वक। उसके अलावा ये तो हुई नित्य नियम पूजन। नित्य नियम पूजन में तीसरी पूजन का कोई प्रावधान नहीं, सब इसमें आ जाती है। करो कोई भी बदल रोक टोक नहीं है, लेकिन समझो। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं आपको, पर्व पूजन क्या है। जैन धर्म में पर्व किसे कहते हैं जानते हो रानी भाभी, आप जानते हो? पर्व माने मौज मस्ती के दिन, खाने पीने। जैन धर्म का एक भी पर्व मौज मस्ती का नहीं है, लेकिन आनंद वर्धन का जन्म। हर्ष से आनंदित होके जिन मंदिर जाओ, पूजन करो, विधान करो और अपने जीवन में संयम का पालन करो, यही होता है चित्रण। अब सुनो, असल में पर्व किसको कहते हैं। गन्ना देखा है, गन्ना, गन्ने में एक एक पोर होती है। जो पोर होती है वह अगले को रस सप्लाई करती है, पिछले का कंट्रोल करती है और अगले में सप्लाई करती है। इसके अलावा एक और रोल होता है उसका, और वो रोल क्या होता है, गन्ने को नहीं बोना पड़ता, वो नीरस होती है पोर, मिठास नहीं होती, लेकिन उस पोर को बो तो नया गन्ना पैदा होता है, उसमें पूरी मिठास। उस पोर को भी पर्व कहते हैं। हम जीवन के विषयों की सरसता त्याग कर, भले ही नीरस लगे ये 10 दिन,
भैया हल्दी नहीं, भैया सेंधा नमक, भैया पकवान नहीं, हरी सब्जी, फल नहीं। हमने देखने को नीरस बनाया, लेकिन ये पर्व के दिन हैं, इससे आपका भाव सुधरता। ये अगले भाव का बीज है, कैसा भाव होगा आपका। इसलिए साल में 3 अष्टानिका और 3 दशलक्षण 6 ऋतुएं होती हैं, और 6 ऋतुओं की शुरुआत में 6 पर्व आते हैं। किसी भी ऋतु की शुरुआत करें, किससे करें? हम घर के काम करते हैं, भूमि खोदना शुरू करना, स्मरण किसको करते हैं? पंच परमेश्वर। दुकान की शुरुआत करना, किसको स्मरण करते हैं? पूजन करते हैं, माँ जी की नहीं करते। हमारे जीवन भारतीय संस्कृति का एक अंग है। कोई भी अच्छा काम शुरू करना, वह हमें आराध्य को स्मरण करके करना। सबसे पहली हमारी जो विनय है, भक्ति है, पहला जो खर्च है वो उनके लिए समर्पित। यदि ये है तो ये पर्व आते हैं, आपके दिन की शुरुआत कराते हैं। इसका एक और रहस्य, आखिरी चीज बता के समाप्त करूंगा, आकुलित मत होइए। सही 8:30 आपकी पूजन पूरी हो जाए। वो क्या है? बहुत मार्मिक बात। जो पर्व होते हैं, ये जो पर्व हैं हमारे, इनकी एक और बड़ी खूबी है, और वो खूबी ये है, जब ऋतु बदलती है हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती। बीमारी होती ही होती है, लेकिन हमारे मुनिराजों को क्यों नहीं होती है बीमारी? भाई मनुष्य तो वो भी, उन्हें किसी भी मौसम में नहीं होती, सदाबहार एक से रहते हैं। जानते हो, उनका जीवन सदा ही सात्विक आहार का होता, और हमारा जीवन नहीं होता। हम ग्रस्त भोजन करेंगे, उल्टा सीधा खाएंगे, टाइम में टाइम खाएंगे। वो 24 घंटे में एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलग निज पान में, पूरी विधि आ गई। एक बार लेना, दिन में लेना, रात में नहीं, खड़े होकर लेना, अल्प लेना और अपने हाथ में लेना। इसका मतलब क्या है? स्वाद पे ध्यान नहीं है, जो लोगे उसी में लोगे। मीठा भी तो नमकीन भी, सब मिक्स होता जाएगा। इसका मतलब रस पे गौर नहीं। ये जो पर्व आते हैं हमारे, वो आपके जीवन में रस परित्याग सिखाते। रस पे फोकस मत करो। आपको सच्चा बताऊं, श्वेतांबरों में इन दिनों आयंबिल नाम का एक तप किया जाता है। जानते हो क्या कहलाता है? जैन दिगंबरों में भी आचाम्ल तप, आचाम्ल का ही प्राकृत नाम है आयंबिल, और कुछ नहीं। वही है, ये हमारे पेट में जो आम माने कच्चा आम नहीं कह रहा, आम शब्द का कच्चा हो, अनपचा जो तत्व इकट्ठे हैं, हम खाते हैं, डट के खाते हैं, पर पूरा पचा नहीं पाते। पचाने का जो तंत्र है लीवर का, वो एक सीमित है। हमारे डॉक्टर बैठे हैं, वो ज्यादा आपको समझा सकते हो। तो वो सीमित है। यदि आप कुछ दिन उसको रेस्ट देते हैं, जैसे हमारा अभिषेक, ये बेटा 10 दिन के व्रत कर रहा है पूरे, समझ रहे ना? ये रेस्ट दे रहे हैं, ताकि जितना हमारे बॉडी के अंदर, पेट के अंदर जो टॉक्सिन्स और बीमारियों के कारण जमा है, वो धीरे धीरे कम हो जाए, छट जाए, निकल जाए। गाड़ी को आप सर्विस कराते हो कि नहीं कराते? कराते हो। इसकी सर्विस क्या करते हो? ऊपर से करते हो, अभी अंदर से की। अरे गाड़ी का इंजन भी तो खुलवाते हो, कार्बोरेटर वगैरह सब क्लीन कराते हो, ऑयल चेंज करते हो। लेकिन इसका जैन धर्म के पर्व सबसे वैज्ञानिक पर्व है, जो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से रिचार्ज करते हैं, रिफॉर्म करते हैं। इस रिफॉर्मेशन का नाम है जैन पर्व। ये कोई कल्पना नहीं है, ये जीवन की वास्तविकता है। इसलिए हम इन दिनों एक टाइम भोजन लो। मैं ये नहीं कहता किसी को आप कोई कहो तो जबरदस्ती करो, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना
सर धात है ना। कुंद-कुंदाचार्य ने लिखा है, ये पूजन में भले ही लिखा है, लेकिन कुंद-कुंदाचार्य ने लिखा है जब सक्कदितम कीरति जमना सक्कदित हेमणु सर सद्दहदि सद्दहमाणो जीवो लहदि अजरामरम थाणम। वही है, उसका ही अनुवाद है पूजन में, और कुछ नहीं। तो जितना बन सके उतना करो, सात्विक भोजन करो। आचमन तप में होता है घर के जमे शुद्ध गर्म दूध के दही, उसका भी मक्खन निकाल दिया, जो छाछ रह गई, और सबसे सस्ते जो देसी परमल चावल होते जिनमें थोड़ा बहुत लाल छिलका भी लगा होता, उनका भात बनाया, थोड़ा भात, थोड़ी ताजी छाछ जैन विधि की, बाजार की, और थोड़ा सा सेंधा नमक, बस इनफ। यदि आप 7 दिन भी किसी भी स्थिति में इसका सेवन करते हैं, आपके पेट में कोई बीमारी नहीं होगी, अमीबियासिस नहीं होगा, कोई भी विज्ञान अमीबियासिस को दूर नहीं कर सकता, और ये अमीबियासिस को दूर करने का रामबाण इलाज है। इसलिए जैन पर्वों का महत्व समझो, इनका विज्ञान समझो। ये बच्चे कहते हैं जरूर हमसे नहीं होता, अरे इनको बताया जाए तो इनसे ज्यादा अच्छा हो, और हमारी कमियां हमने इनको बताया नहीं। हम लोग तो छल करते हैं धर्म की नाम, सच कह रहा हूं, छल करते हैं। जिस दिन नमक का त्याग है उस दिन सारी चीजें मीठी बनेगी, जिस दिन मीठे का त्याग है उस दिन सारी चीजें नमकीन बनेगी। रस त्याग हुआ कहाँ? रस परित्याग हुआ, भोजन बने सहज और एक रस छोड़ दिया जाए, मन में आकुलता नहीं हो, खेद नहीं हो, प्यार से शांत मन से ले, उसका नाम रस परित्याग। तो हमारे जो ये व्रत हैं, पर्व हैं, ये जितनी पूजने हैं, स्वाध्याय है, मंदिर की विधि है, ये आपको मेंटली रिफॉर्म के लिए है, और जो आपकी व्रत की विधि है वो फिजिकली रिफॉर्म के लिए है। अब बताइए, ये इससे बढ़िया विज्ञान पूरी दुनिया में कोई आपको सिखा सकता है? जो एक विज्ञान सिखाता वो दवाई देगा, इंजेक्शन देगा, पीड़ा देगा, लेकिन मेंटली खुशी नहीं देगा, आपके मन को अपडेट नहीं कर पाएगा। जैन पर्व दोनों काम करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर्वों की पूजन विशेष कही। थोड़ी सी जानकारी देना थी आपको, और मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगी होगी। इसको सीखिए और इसको अपनाइए। बोले महावीर भगवान की।